नमस्कार दोस्तों। भाग 1 और भाग 2 में हमने देखा कि कैसे तुलसीदास जी की हनुमान जी से भेंट हुई और उसके बाद भगवान राम ने तुलसीदास जी को किस प्रकार से आशीर्वाद दिया। तो अब तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें द्वारपाल के रूप में भगवान राम प्रकट हुए। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। जय श्री राम। बनारस के सभी निवासियों ने तुलसीदास जी की कथा सुनी जिसमें ईश्वर की स्तुति थी और उन्होंने उनके लिए एक आश्रम बनवाया। धनी और धर्मपरायण व्यक्ति तुलसीदास से मंत्र प्राप्त कर उनके शिष्य बन गए। वे तरह तरह के प्रसाद लाते और आश्रम में रख देते। तुलसीदास जी प्रतिदिन 1000 ब्राह्मणों के साथ भोजन करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आश्रम में आने वाला कोई भी व्यक्ति गरीब या भूखा तृप्त होकर जाए। लोगों के बीच उनकी ख्याति बढ़ती गई और लोग उनके लिए प्रचुर मात्रा में धन, सोने के थाल और चांदी लेकर आते थे। कुछ लोग देते थे और कुछ लोग ले जाते थे। कुछ उनकी निंदा करते थे तो कुछ उनकी प्रशंसा करते थे। फिर भी तुलसीदास जी उनके कार्यों से अप्रभावित रहे। उन्हें ना तो सुख का अनुभव हुआ और ना ही दुख का। जिस प्रकार आकाश तीनों ऋतुओं से अछूता रहता है, उसी प्रकार तुलसीदास जी भी अछूते रहे। ब्राह्मण भोज के बाद कीर्तन का उत्साह शुरू हो गया। बड़ी संख्या में भक्तजन भगवान के नाम का जाप करने के लिए एकत्रित हुए। लोग सोते समय अपने दरवाजे खुले छोड़ देते थे। स्वप्न और जागृत अवस्था में श्री राम के चरणों का चिंतन करते थे। इसी बीच 2 चोरों का एक मौका सूझा। उन्होंने देखा कि तुलसीदास जी के आश्रम में कोई पहरेदार नहीं है जो उन्हें अंदर जाने से रोके। उन्होंने सोचा कि वो बिना किसी डर के अंदर जा सकते हैं, सोने की थालियां चुरा सकते हैं और जितना उनके हाथ में आ सके उतना ले जा सकते हैं। कीर्तन समाप्त होते ही श्रोतागण सो गए। उसी समय 2 चोर आए और चोरी करने लगे। उन्होंने सोने के थाल बटोरे, उन्हें गट्ठर में बांधा, बोझ अपने सिर पर रखा और जल्दी से द्वार की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने 2 हट्टे कट्टे आदमियों को धनुष बाण लिए देखा। चोरों ने आश्चर्यचकित होकर मन ही मन सोचा, कुछ देर पहले यहाँ कोई पहरेदार नहीं था, हमें जल्दी से वापस लौट जाना चाहिए था। वे उत्तरी द्वार की ओर गए और एक व्यक्ति को देखा जिसका मुख चमक रहा था, मुकुट और आभूषण पहने हुए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए। लज्जित होकर चोर पीछे हटे और दक्षिण द्वार की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी द्वारपाल बैठे हुए थे। हतप्रभ होकर वे वापस लौट गए और बैठ गए। चोरों का मानना था कि धनुषधारी पहरेदार अंततः चले जाएंगे, जिससे वे जल्दी से सोने की थालियां ले जा सकेंगे। इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक 4 घटिकाओं तक प्रतीक्षा की और फिर जांच करने के लिए द्वार के पास पहुंचे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अभी भी 2 व्यक्तियों को धनुष बाण लिए गोली चलाने के लिए तैयार देखा। भयभीत होकर चोरों ने सोने की थालियां गिरा दी और द्वार की ओर दौड़े, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। रात बड़ी चिंता में बीती और जैसे ही सूरज उगा, तुलसीदास जी और अन्य भक्त अपनी सुबह की प्रार्थना के लिए बाती जलाने के लिए उठे। सुबह सुबह भगवान का नाम जपने के बाद तुलसीदास जी अपने आश्रम से बाहर आए और उसी क्षण दोनों चोर उनके चरणों में गिर पड़े। भावुक होकर चोरों ने क्षमा याचना की और तुलसीदास जी ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं। उन्होंने स्वीकार किया, हम चोर हैं जो आपको लूटने आए थे। हमने आपके सोने के थालों का एक बंडल बनाया और आपके आश्रम में प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें अपने किए का बहुत खेद है। आप राम भक्त हैं, परम दानी हैं। आप रात में अपना द्वार खुला छोड़ देते हैं, इसलिए हम निडर होकर अंदर आ गए। तुलसीदास जी के कई शिष्य थे, इसलिए उन्होंने उनसे द्वार पर पहरेदारों के बारे में पूछा और यह भी कि उनकी जानकारी के बिना उन्हें वहां क्यों तैनात किया गया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनसे कुछ लेते हैं या देते हैं, और उनसे प्रेम पूर्वक श्री राम की आराधना का आग्रह किया। शिष्यों ने उनके चरणों की कसम खाते हुए उत्तर दिया कि उन्हें नहीं पता कि द्वार पर कौन पहरा दे रहा है। चोरों ने आगे कहा, वहां जो बैठा था उसका चेहरा चमकीला था। उसने मुकुट और आभूषण पहने थे, पीले वस्त्र पहने थे और उसका रंग काला था। वह अभी भी वहीं है। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर द्वार के पास देखने के लिए गए, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। यह बात उन्हें उलझन में डालने वाली थी। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए।
जब उन्हें एहसास हुआ राम और लक्ष्मण इस समय मेरे द्वारपाल बन गए हैं, जो मैं कठोर योगाभ्यासों या तीर्थों के दर्शन से प्राप्त नहीं कर सका, वह अब अयोध्यावासी और सीता के पति राम को अपना द्वारपाल बनाकर प्राप्त कर लिया है। उनके स्पर्श ने शिला को पवित्र कर दिया और अहिल्या का उद्धार किया। वे परम उदार हैं और अनंत जीवन प्रदान करते हैं। वे मेरे द्वारपाल बन गए हैं। तुलसीदास ने जयकारा लगाते हुए कहा, जय हो उन महान राम की, जो पुरुषोत्तम हैं, परम दानी हैं, नीलकंठ शिव के सखा हैं, जगत के उद्धारक हैं, राम कृष्ण। उन्होंने श्री राम की स्तुति जारी रखी और उन प्रसंगों का वर्णन किया जहां उन्होंने अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की। तब तुलसीदास जी ने चोरों को क्षमा कर दिया और उनसे कहा कि वे जो चाहे ले लें और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घर लौट जाएं। अभिभूत होकर चोर उनके चरणों में गिर पड़े और दया और उनके आश्वस्त करने वाले स्पर्श की याचना की। उन्होंने अपनी पापी और दुष्ट स्वभाव को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह भी माना कि तुलसीदास के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें बदल दिया था। उन्हें अपने कर्मों के कारण राम के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक वैसे ही जैसे कसौटी लोहे की सोने में बदल देती है या भोर अंधकार को दूर कर देता है, तुलसीदास जी ने राम से अपने मिलन को एक महान सौभाग्य माना, जिसके लिए उन्हें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। यह सुनकर चोरों ने तुलसीदास जी का आदर किया और अपने दुर्भावनापूर्ण इरादे त्याग कर उनके आश्रम में रहने का निर्णय कर लिया। तुलसीदास जी को श्री भागवत पुराण में भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश याद आ गए, जो उन्होंने अच्छे लोगों की संगति के महत्व और ईश्वर की स्तुति के आनंद की प्राप्ति के रूप में बताए थे। चोर जो कभी दुष्ट और व्याभिचारी थे, तुलसीदास जी की संगत से अच्छे इंसान बन गए। ये भगवान की स्तुति सुनने और नियमित रूप से उनका जाप करने लगे। जय श्री राम।